Welcome to Pustak Express. Are you curious about the paradoxes that define powerful leaders? You need to watch this if you struggle with understanding the dualities of leadership. Bharat, a nation of vibrant colors, rich history and cultural diversity that spans millennia. With over 1 billion people, it is a land of contrasts and complexities. इस विविधतापूर्ण और जटिल राष्ट्र का नेतृत्व करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए न केवल राजनीतिक कुशाग्रता की आवश्यकता होती है, बल्कि इसके लोगों की गहरी समझ भी चाहिए। It requires a delicate balance of vision, decisiveness and the ability to navigate through myriad challenges. और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़ने, दूरियां मिटाने और विश्वास बनाने की क्षमता। तो क्या होता है जब एक नेता निर्विवाद करिश्मे के साथ उभरता है, लेकिन साथ ही विवादों का एक सिलसिला भी लेकर आता है? क्या करिश्मा सचमुच विवादों के साये से बड़ा हो सकता है? यही सवाल आज हमारे अन्वेषण के केंद्र में है। ये एक ऐसा सवाल है जो सत्ता के गलियारों और भारत की सड़कों पर गूंजता है। हम भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया में उतर रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने राष्ट्र को मोहित और ध्रुवीकृत किया है। शशि थरूर की किताब द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर के लेंस के माध्यम से हम उनके नेतृत्व को परिभाषित करने वाले द्वंद्वों और विरोधाभासों की जांच करेंगे। Get ready to grapple with the complexities of power, the allure of charisma, and the controversies that often accompany it. We'll also look at the real-world impact of policy decisions on a nation yearning for progress and how these decisions shape the everyday lives of its citizens. If you found this exploration intriguing and thought-provoking, don't forget to like this video. Your support helps us bring more insightful content to you. The Paradoxical Prime Minister सिर्फ एक जीवनी नहीं है। यह समकालीन भारतीय राजनीति के हृदय में एक गहरी पैठ है। शशि थरूर, एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और लेखक, नरेंद्र मोदी नामक पहेली को साधरणी से उजागर करते हैं। यह किताब सुर्खियों और सावधानीपूर्वक तैयार किए गए सार्वजनिक व्यक्तित्व से परे जाती है। यह मोदी की नेतृत्व शैली को परिभाषित करने वाले द्वंद्वों की पड़ताल करती है और रोजमर्रा के भारतीयों के जीवन पर उनके फैसलों के प्रभाव का पता लगाती है। सत्ता में उनके तेजी से उदय से लेकर उनके शासनकाल में लागू की गई विवादास्पद नीतियों तक, थरूर एक ऐसे नेता का सूक्ष्म चित्र चित्रित करते हैं जिसने लाखों लोगों की कल्पना को मोहित किया है और साथ ही तीव्र बहस को भी जन्म दिया है। मोदी एक कुशल वक्ता है। वह लोगों से भावनात्मक स्तर पर जुड़ते हैं, अक्सर जनता से जुड़ने के लिए एक चाय विक्रेता के रूप में अपनी साधारण शुरुआत का आह्वान करते हैं। उनके भाषण अपने जोश और आशा और आकांक्षा को प्रेरित करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। हालांकि यह करिश्मा विवादों के इतिहास के साथ मौजूद है। आलोचक 2002 के गुजरात दंगों से उनके निपटने के तरीके की ओर इशारा करते हैं। जहां वह मुख्यमंत्री थे, उनके रिकॉर्ड पर एक काला धब्बा। उनकी नीतियां, जिन्हें अक्सर साहसिक सुधारों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, को भी गरीबों और हाशिए पर रहने वालों को असमान रूप से प्रभावित करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। उनके मनोरम व्यक्तित्व और उनके आसपास के विवादों के बीच यह स्पष्ट अंतर विरोधाभासी प्रकृति का मूल बनाता है, जिसकी थरूर खोज करते हैं। भारत के सर्वोच्च पद तक मोदी का सफर अद्भुत है। उनकी कहानी दृढ़ता, समर्पण और एक अडिग महत्वाकांक्षा की कहानी है, जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। वह साधारण शुरुआत से उठे, अपने परिवार की मदद करने के लिए चाय विक्रेता के रूप में काम किया। एक ऐसी भूमिका ने उन्हें कड़ी मेहनत और लचीलापन का मूल्य सिखाया। वहां से उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी संगठन के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनने का रुख किया। आरएसएस की विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और लोगों से जुड़ने की क्षमता ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। आरएसएस रैंक के भीतर लोगों को संगठित करने और उन्हें संगठित करने के उनके कौशल पर जल्दी ही ध्यान दिया गया। वह अपनी रणनीतिक सोच और नेतृत्व क्षमताओं के लिए जाने जाते थे। वह 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हुए राजनीतिक सीढ़ी चढ़े। उनका कार्यकाल राज्य के लिए परिवर्तनकारी था। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल महत्वपूर्ण आर्थिक विकास और 2002 के दंगों की छाया दोनों से चिह्नित था। एक ऐसी अवधि जो विवादास्पद बनी हुई है। विवादों के बावजूद मोदी ने एक ऐसे निर्णायक नेता की छवि को सफलतापूर्वक पेश किया जो विकास कर सकता था।
आर्थिक सुधारों और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर उनके ध्यान ने उन्हें कई समर्थक दिलाए। यह छवि एक विजयी सूत्र साबित हुई, जिसने उन्हें 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया। सत्ता में उनका उदय उनकी रणनीतिक कुशाग्रता और अथक प्रयास का प्रमाण है। भाग 5, नोटबंदी, मिश्रित परिणामों के साथ एक साहसिक कदम। 2016 में उच्च मूल्य के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण मोदी के कार्यकाल के सबसे निर्णायक और विवादास्पद फैसलों में से एक रहा है। इस कदम को काले धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर एक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में बताया गया था। रातों रात भारत की 80% से अधिक मुद्रा अमान्य हो गई, जिससे अर्थव्यवस्था में हड़कंप मच गया। जहां समर्थकों ने मंशा की सराहना की, वहीं कार्यान्वयन अराजक था। बैंकों के बाहर लंबी कतारें लगी रहीं, व्यवसायों को नकदी पर काम चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ा और नकद लेन देन पर बहुत अधिक निर्भर अनौपचारिक क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। जबकि विमुद्रीकरण ने काली अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण हिस्से को औपचारिक क्षेत्र में ला दिया, लेकिन भ्रष्टाचार और आतंकवाद को रोकने पर इसके प्रभाव पर बहस जारी है। इस कदम के आर्थिक परिणामों, खासकर गरीबों और हाशिए पर रहने वालों के लिए, पर आज भी बहस जारी है। भाग 6, जीएसटी जुआ, भारत की अर्थव्यवस्था को एकीकृत करना। मोदी सरकार द्वारा किया गया एक और बड़ा आर्थिक सुधार 2017 में वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी का कार्यान्वयन था। यह मौजूदा कर प्रणाली को सुधारने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय था। जीएसटी का उद्देश्य अप्रत्यक्ष करों के एक जटिल जाल को पूरे भारत में एकल एकीकृत कर प्रणाली से बदलना था। जीएसटी से पहले व्यवसायों को राज्य और केंद्रीय करों की एक भूल भुलैया से गुजरना पड़ता था, जिसके कारण अक्सर अक्षमताएं और उच्च लागत होती थी। इस महत्वाकांक्षी कदम को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर के रूप में सराहा गया। अर्थशास्त्रियों और व्यापार जगत के नेताओं ने कर संग्रह को कारगर बनाने और अनुपालन में सुधार के लिए जीएसटी की क्षमता की सराहना की। इसने कर ढांचे को सरल बनाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और एक अधिक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने का वादा किया। इसका उद्देश्य व्यवसायों के लिए कई कराधान के बोझ के बिना राज्य की सीमाओं के पार काम करना आसान बनाना था। हालांकि जीएसटी का रोल आउट अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। इस नई प्रणाली में परिवर्तन सहज से कोसों दूर था और इसे महत्वपूर्ण शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ा। जीएसटी की जटिल संरचना इसके कई कर स्लैब के साथ व्यवसायों के बीच भ्रम पैदा करती है। कई लोगों को नए नियमों को समझना और उनका पालन करना मुश्किल लगा। छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों या एसएमई को विशेष रूप से नई प्रणाली के अनुकूल होने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इन व्यवसायों के पास अक्सर अतिरिक्त अनुपालन आवश्यकताओं को प्रबंधित करने के लिए संसाधनों की कमी होती थी। जबकि जीएसटी एक कार्य प्रगति पर है, भारत के आर्थिक परिदृश्य पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव का पूरी तरह से एहसास होना बाकी है। विश्लेषकों में इस बात पर बहस जारी है कि क्या लाभ प्रारंभिक चुनौतियों से अधिक होंगे, लेकिन उम्मीद है कि जीएसटी अंततः एक अधिक मजबूत और एकीकृत अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करेगा। भाग 7, मोदी का भारत, प्रगति का एक मिश्रित थैला। मोदी के नेतृत्व में भारत ने प्रगति का एक मिश्रित थैला देखा है। एक ओर बुनियादी ढांचे के विकास में उल्लेखनीय उपलब्धियां हुई हैं, जैसे सड़कों, राजमार्गों और हवाई अड्डों का निर्माण। स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन जैसे सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों ने स्वच्छता और स्वच्छता पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि ये उपलब्धियां बढ़ती असहिष्णुता, अल्पसंख्यकों पर हमलों और असंतोष के लिए कम होती जगह के बारे में चिंताओं से ढकी हुई हैं। मोदी सरकार पर विरोधी आवाजों को दबाने और प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। विमुद्रीकरण के आर्थिक प्रभावों और जल्दबाजी में लागू किए गए जीएसटी पर बहस जारी है। भाग 8, शशि थरूर, शब्दों के जादूगर सत्ता की पड़ताल करते हैं। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर के लेखक शशि थरूर खुद सत्ता के गलियारों से कोई अजनबी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अवर महासचिव और भारत में संसद सदस्य थरूर मोदी के नेतृत्व के अपने विश्लेषण के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण लाते हैं।
अपनी वाक्पटुता और विशाल शब्दावली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक बार एक ट्वीट में प्रसिद्ध रूप से फैरागो शब्द का इस्तेमाल किया था, जिससे शब्दकोश खोजों की झड़ी लग गई थी। थरूर का लेखन व्यावहारिक और आकर्षक दोनों है। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर में वह मोदी के उदय और शासन की सूक्ष्म समझ प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ, राजनीतिक विश्लेषण और उपाख्यानों को एक साथ बुनते हैं। भाग 9, मोदी का विरोधाभास, नेतृत्व और शासन में सबक। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नेतृत्व और शासन में बहुमूल्य सबक प्रदान करता है, जो भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ है। पुस्तक हमें करिश्मे की जटिलताओं और प्रेरित करने और गुमराह करने की इसकी क्षमता का सामना करने के लिए मजबूर करती है। यह नेताओं को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के महत्व पर जोर देता है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो अपार लोकप्रियता का आनंद लेते हैं। इसके अलावा यह आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के बीच नाजुक संतुलन को उजागर करता है। मोदी का शासन एक विविध और जटिल लोकतंत्र में महत्वाकांक्षी सुधारों को लागू करने की चुनौतियों में एक केस स्टडी के रूप में कार्य करता है। भाग 10, भारत के लिए आगे क्या, नेतृत्व का भविष्य। जैसे जैसे भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी यात्रा जारी रखता है, नेतृत्व का प्रश्न सर्वोपरि बना हुआ है। आने वाले वर्षों में भारत जो चुनाव करेगा, उसके न केवल अपने नागरिकों के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी गंभीर निहितार्थ होंगे। क्या भारत का भविष्य उन नेताओं द्वारा गढ़ा जाएगा जो समावेशी विकास और सामाजिक सद्भाव को प्राथमिकता देते हैं, या यह विभाजनकारी राजनीति और बहुसंख्यकवाद के रास्ते पर चलता रहेगा? द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर एक सामयिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि अपने नेताओं का चुनाव करने में हम जो चुनाव करते हैं उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। भाग 11, बात में शामिल हों, मोदी की विरासत पर आपके विचार। तो फैसला क्या है? क्या मोदी एक करिश्माई नेता हैं जिन्होंने भारत के लिए प्रगति के युग की शुरुआत की है, या वह एक ध्रुवीकरण करने वाली शख्सियत हैं जिनकी नीतियों ने मौजूदा विभाजनों को और बढ़ा दिया है? हम आपसे सुनना चाहते हैं। नीचे कमेंट्स में मोदी के नेतृत्व, उनकी नीतियों के प्रभाव और भारत के भविष्य पर अपने विचार साझा करें। बातचीत जारी रखें। अगली समरी कौन सी सुनना चाहते हो, टिप्पणी में बताएं। पुस्तक एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।